धोखे की परछाइयां भाग 2 गुनाहों की सजा। अनिल की मौत के बाद बबलू और सुनीता ने सोचा था कि अब वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उनकी ये कल्पना जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने लगी। अनिल की मौत को एक हादसे की तरह दिखाया गया था और पुलिस ने इसे अधिक गहराई से जांचना भी जरूरी नहीं समझा। पर अनिल के करीबी दोस्त और कुछ रिश्तेदारों को उसकी मौत संदिग्ध लगी, खासकर अनिल के बचपन के दोस्त राकेश को, जिसने अनिल की आंखों में उस दिन कुछ सवाल देखे थे जब उसने आखिरी बार उससे बात की थी। राकेश को यकीन था कि अनिल की मौत साधारण नहीं थी। वह धीरे धीरे खुद ही जांच में जुट गया। उसने बबलू और सुनीता के बीच की बढ़ती नज़दीकियों पर गौर किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। इस बीच बबलू और सुनीता अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी घर कर चुकी थी। रातों को बबलू को अक्सर अनिल के सपने आते थे। वह पसीने से तरबतर जागता और उसे लगता कि अनिल की आत्मा उसे देख रही है, उसे सजा देने के लिए वापस आई है। सुनीता भी एक अजीब से तनाव में थी। उसे लगता कि घर में अनिल की मौजूदगी है। कभी किसी कमरे में हल्की आहट, कभी दरवाजे का अचानक बंद होना, ये सभी बातें उसे अंदर से डराने लगीं। धीरे धीरे दोनों की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इसी बीच राकेश ने अनिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर से निकलवाया और कुछ अनसुलझे पहलुओं पर ध्यान दिया। उसे रिपोर्ट में अनिल के शरीर में एक अजीब से जहर का पता चला, जिसे साधारण दुर्घटना नहीं कहा जा सकता था। अब राकेश ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। कहानी का शीर्षक पुलिस को फिर से जांच के लिए प्रेरित किया और बबलू धीरे सबूत इकट्ठा करने लगा। जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। के मोबाइल फोन की कॉल बड़ा भाई था और कुछ जिम्मेदारों के बयान उसके हाथ लगे। बबलू थोड़ा लापरवाह और जिंदगी को मस्ती में जीने वाला इंसान था। जैसे राकेश सच के करीब माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और अनिल शुरू बबलू को पाल पोस कर बड़ा किया। एक दूसरे को दोष देने लगे कि और भाईचारे की मिसाल हर कोई देता था। बबलू वक्त जो सुनीता के प्यार में अंधा शादी सुनीता जिम्मेदार ठहराने लगा। सुनीता एक खूबसूरत और समझदार महिला थी, हत्यारा बताने लगी। घर को प्यार रिश्ता जो कभी प्यार और जुनून से भरा हुआ था, उनके साथ ही रहता था। दोषारोपण में बदल गया। जिंदगी खुशहाल लग रही थी, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था सामना करना पड़ा था। उसे लगा कि अनिल दिल में सवाल कर रहा है, हमेशा से एक आकर्षण सजा मान रहा है, छुपाए हुए था। बबलू का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और उसने पुलिस के सामने अपने अपराध की पार करने लगा। सुनीता भी ज्यादा रिश्ते में भी बोझ को नहीं उठा सकी और उसने भी अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि वो सुनीता को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। सजा मिल गई। इसी बीच बबलू ने सुनीता के अकेलेपन और भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। को भी अपने किए पर पछताते हुए जीने के लिए मजबूर किया गया। नजरअंदाज करती रही जिंदगी जो समय के साथ प्यार और सपनों से भरी उसकी छेड़खानी में फंसती चली गई। पछतावा और आत्मग्लानि की काली छाया में तब्दील पनपने लगा। बबलू सुनीता से वादा करता कि वो उसे वो सब कुछ देगा जो अनिल कभी नहीं दे सका। अलावा रोमांच और आजादी, सच्ची खुशी नहीं दे सकते। धीरे धीरे बबलू के प्यार में बंधना चाहते हैं और अनिल से दूर वही बुराई उनके अपने जीवन को निगल जाती है। इस बात का